प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था। नाम था विजय। विजय शारीरिक रूप से सक्षम, बुद्धिमान और शिक्षित था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। वह हर दिन यूं ही जागता, खाता, घूमता, मित्रों के साथ समय बिताता और रात को सो जाता। उसे न भविष्य की चिंता थी, न वर्तमान की समझ। लोग अक्सर उससे पूछते, विजय, आगे क्या करने का इरादा है? वह हंसकर जवाब देता, जो होगा देखा जाएगा। जीवन तो अपने आप चलता है। विजय को लगता था कि लक्ष्य बनाना केवल तनाव बढ़ाता है। वह मानता था कि बिना लक्ष्य के जीवन अधिक सुखद होता है। परंतु समय के साथ उसके मित्र आगे बढ़ने लगे। कोई व्यापारी बन गया, कोई विद्वान, कोई राज्य की सेवा में लग गया। और विजय, वह वहीं का वहीं रह गया। एक दिन नगर में प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य के आगमन की खबर फैली। कहा जा रहा था कि वे युवाओं को जीवन की सच्ची दिशा दिखाते हैं। विजय भी केवल जिज्ञासा में उनके प्रवचन को सुनने पहुंचा। चाणक्य का तेजस्वी व्यक्तित्व, गंभीर दृष्टि और वाणी में अद्भुत प्रभाव था। प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा, जिस मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका जीवन बिना पतवार की नाव के समान होता है, जो लहरों के भरोसे भटकती रहती है। यह वाक्य विजय के हृदय में गहराई से उतर गया। प्रवचन के बाद विजय ने साहस जुटाकर चाणक्य से प्रश्न किया, आचार्य, क्या बिना लक्ष्य के जीवन वास्तव में व्यर्थ है? क्या सुखी रहने के लिए लक्ष्य आवश्यक है? चाणक्य ने विजय को ध्यान से देखा और बोले, वत्स, मुझे बताओ, तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? विजय मौन हो गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। चाणक्य ने कहा, आज सायंकाल मेरे आश्रम आना, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। संध्या समय विजय आश्रम पहुंचा। चाणक्य उसे एक बगीचे में ले गए। वहां एक धनुर्धर अपने शिष्य को तीरंदाजी सिखा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, बिना लक्ष्य देखे तीर चलाओ। शिष्य ने तीर छोड़ा, वह इधर उधर जा गिरा। फिर गुरु ने कहा, अब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके तीर चलाओ। इस बार तीर सीधे निशाने पर लगा। चाणक्य विजय की ओर मुड़े और बोले, वत्स, यही जीवन है। लक्ष्य के बिना किया गया प्रयास व्यर्थ जाता है। विजय ने सिर झुका लिया। चाणक्य आगे बोले, लक्ष्य केवल धन या पद नहीं होता। लक्ष्य वह कारण है जिसके लिए मनुष्य सुबह उठता है, परिश्रम करता है और स्वयं को बेहतर बनाता है। विजय ने पूछा, लेकिन यदि लक्ष्य न मिले तो? चाणक्य मुस्कुराए, लक्ष्य न मिलना असफलता नहीं है, पर लक्ष्य का न होना सबसे बड़ी असफलता है। उस रात विजय सो नहीं पाया। उसे अपने बीते वर्ष याद आए, खाली, दिशाहीन, उद्देश्यहीन। उसे लगा मानो वह जीवित तो है, पर वास्तव में जी नहीं रहा। अगले दिन वह फिर चाणक्य के पास गया और बोला, आचार्य, मैं अपना लक्ष्य कैसे खोजूं? चाणक्य ने कहा, स्वयं से 3 प्रश्न पूछो, मुझे किस कार्य में आनंद आता है? समाज को मेरी किससे आवश्यकता है? मैं किस कार्य को पूरी निष्ठा से कर सकता हूं? विजय ने गहराई से सोचा। उसे ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को सिखाना अच्छा लगता था। वह निर्णय कर चुका था, वह विद्या के मार्ग पर चलेगा। विजय ने अनुशासन के साथ अध्ययन प्रारंभ किया। पहले जो समय वह व्यर्थ गंवाता था, अब उसी समय में ग्रंथों का अध्ययन करता, गुरुओं से सीखता और स्वयं को निखारता। मार्ग कठिन था। कई बार थकान हुई, असफलता भी मिली, पर अब उसके पास एक शक्ति थी, स्पष्ट लक्ष्य। वर्षों बाद वही विजय नगर का सम्मानित आचार्य बना। लोग उससे सलाह लेने आते और वह उन्हें एक ही बात कहता, लक्ष्य वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में मार्ग दिखाता है। एक दिन किसी शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था?
विजय ने उत्तर दिया, जिस दिन मैंने समझ लिया कि लक्ष्य के बिना जीवन केवल अस्तित्व है, जीवन नहीं, उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। चाणक्य की अंतिम सीख कहते हैं, चाणक्य ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा था, जो मनुष्य लक्ष्य निर्धारित करता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है, और जो लक्ष्यहीन रहता है उसका भाग्य परिस्थितियां तय करती हैं। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है, लक्ष्य ही परिश्रम को अर्थ देता है। लक्ष्य मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है, इसलिए जीवन को व्यर्थ न जाने दें, आज ही अपना लक्ष्य तय करें। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।